सिंदूर लगाने के इन नियमों को जान लोगे तो पति रातों रात करोड़पति बन जाएगा। जय श्री कृष्ण। राधे राधे मित्रों, कुछ चीजें गुप्त रखना बहुत जरूरी होता है और आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि वह कौन सी गुप्त चीज है जिसे सिंदूर की डिब्बी में रखना चाहिए। साथ ही हम यह भी जानेंगे कि महिलाओं को पीरियड्स के दौरान सिंदूर लगाना चाहिए या नहीं। सिंदूर का गिरना शुभ होता है या अशुभ, और अगर सिंदूर गिर जाए तो इसका क्या संकेत होता है। इसके अलावा एक आम गलती के बारे में भी बताऊंगी जो अक्सर शादीशुदा महिलाएं मांग भरते समय कर देती है। यह गलती परिवार में परेशानियां ला सकती है और पति के लिए अशुभ हो सकती है, इसलिए इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, कुछ शादीशुदा महिलाएं अनजाने में कुछ गलतियां कर बैठती है जिससे घर में आर्थिक समस्याएं पैदा होने लगती है। बाद में लोग इनके कारणों को जानना चाहते हैं, लेकिन इसकी वजह हमारे ही कुछ कार्य होते हैं। ऐसा कहा जाता है कि सिंदूर के बिना विवाह अधूरा माना जाता है। सिंदूर लगाते समय कुछ खास बातों का ध्यान रखना चाहिए। मान्यता के अनुसार यदि पत्नी अपनी मांग में सिंदूर लगाती है तो इससे पति पर आने वाले संकट टल जाते हैं और पत्नी पति का रिश्ता मजबूत रहता है। घर में सुख शांति बनी रहती है। हिंदू धर्म में सिंदूर का विशेष महत्व है। यह 16 श्रृंगार में से एक माना जाता है। सिंदूर मुख्य रूप से 2 प्रकार का होता है। लाल सिंदूर जिसे सुहागिन महिलाएं अपनी मांग में लगाती है। नारंगी सिंदूर जिसे हनुमान जी को अर्पित किया जाता है। कहा जाता है कि हिंदू धर्म में शादीशुदा महिलाओं के लिए सिंदूर बहुत महत्वपूर्ण होता है। आपने देखा होगा कि सभी सुहागिन महिलाएं इसे लगाती है क्योंकि यह उनके वैवाहिक जीवन का प्रतीक माना जाता है। विवाह के समय सिंदूर दान की परंपरा बहुत महत्वपूर्ण होती है और इसके बिना विवाह अधूरा माना जाता है। एक बार शादी हो जाने के बाद हर सुहागिन महिला के लिए सिंदूर लगाना आवश्यक हो जाता है। हालांकि बदलते समय के साथ कई लोग सिंदूर को जरूरी नहीं समझते हैं। आजकल कई महिलाओं को शादी के बाद भी बिना सिंदूर के देखा जाता है, लेकिन दोस्तों, आपको यह जानकर हैरानी होगी कि हिंदू धर्म में बनी इन परंपराओं का केवल धार्मिक महत्व ही नहीं बल्कि वैज्ञानिक आधार भी होता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार सिंदूर लगाने के कुछ खास नियम होते हैं जिसका पालन करना बहुत जरूरी माना जाता है। जो महिलाएं इन नियमों का पालन नहीं करती उनके जीवन में परेशानियां आ सकती है और उनके पति को भी कष्ट उठाने पड़ सकते हैं। ऐसा माना जाता है कि इन नियमों की अनदेखी करने से पति को धन और स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए हर शादीशुदा महिला को इन नियमों को जानना और समझना बेहद जरूरी है ताकि वे अपने वैवाहिक जीवन को खुशहाल बना सके और किसी भी तरह की नकारात्मक ऊर्जा से बच सके। तो आइए जानते हैं वे खास नियम जिसका पालन हर शादीशुदा महिला को जरूर करनी चाहिए। आइए जानते हैं सिंदूर लगाने के उन खास नियमों को जिनका ध्यान रखने से आपको किसी प्रकार की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा और आपके दाम्पत्य जीवन में सुख शांति बनी रहेगी। गुरु जी का कहना है कि शादीशुदा महिलाओं को हमेशा अपने पैसे से सिंदूर खरीद कर ही लगाना चाहिए। किसी और के पैसे से खरीदा गया सिंदूर इस्तेमाल करने से बचना चाहिए। मान्यता है कि किसी के पैसे से लिया गया सिंदूर लगाने से पति के जीवन में आर्थिक हानि हो सकती है। हालांकि अगर सासू माँ, जेठानी, ननद या परिवार के किसी अन्य करीबी रिश्तेदार से सिंदूर उपहार में दिया हो तो उसे इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन अगर कोई अजनबी या बाहरी व्यक्ति सिंदूर दे तो उसे ना लगाएं क्योंकि यह नकारात्मक प्रभाव डाल सकता है और आपके पति के जीवन में परेशानियां ला सकता है। चाहे कोई भी परिस्थिति क्यों ना हो, शादीशुदा महिलाओं को कभी भी किसी दूसरी महिला का सिंदूर अपने मांग में नहीं भरना चाहिए। ऐसा करना बेहद अशुभ माना जाता है। मान्यता है कि किसी और महिला के सिंदूर का इस्तेमाल करने से पति को आर्थिक और स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। कई बार महिलाएं अनजाने में यह गलती कर देती है, लेकिन इसका असर उसके परिवार पर पड़ सकता है। इसलिए हमेशा ध्यान रखें कि अपने ही सिंदूर का इस्तेमाल करें और किसी और के सिंदूर को अपनी मांग में लगाने से बचें। इसके अलावा सिंदूर को कभी भी गलत तरीके से ना लगाएं। मांग में सिंदूर भरते समय इसे गिरने ना दें क्योंकि गिरा हुआ सिंदूर अशुभ माना जाता है। अगर गलती से सिंदूर गिर जाए तो इसे तुरंत साफ कर देना चाहिए और मन में भगवान का ध्यान करना चाहिए ताकि किसी भी नकारात्मक प्रभाव से बचा जा सके। एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि रात को सोते समय सिंदूर हटाने की सलाह दी जाती है, लेकिन इसे कभी भी जोर जबरदस्ती से नहीं मिटाना चाहिए। हल्के हाथों से सिंदूर हटाना चाहिए।
ताकि किसी भी प्रकार की नकारात्मक आपके जीवन में प्रवेश ना कर सके। इसके अलावा गुरुजी का कहना है कि सिंदूर लगाते समय मन में सकारात्मक विचार रखने चाहिए और भगवान का स्मरण करना चाहिए। ऐसा करने से वैवाहिक जीवन में सुख शांति बनी रहती है और पति पत्नी के बीच प्रेम बढ़ता है। तीसरा नंबर दोस्तों, कई लोग हमसे कमेंट में पूछते हैं कि क्या बिना नहाए सिंदूर लगाना चाहिए या नहीं, तो इसका जवाब भी जान लीजिए। शादीशुदा महिलाओं को बिना नहाए सिंदूर नहीं लगाना चाहिए। सबसे पहले स्नान करें, फिर पूजा पाठ करें और उसके बाद ही अपने माथे पर सिंदूर लगाएं। सिंदूर लगाते समय हमेशा अपने पति की लंबी उम्र और उनकी सफलता के बारे में सोचें। इससे उनके भाग्य को सकारात्मक ऊर्जा मिलती है और उनका जीवन सुखमय बनता है। साथ ही मांग में सिंदूर भरते समय माता पार्वती का ध्यान करें, क्योंकि अखंड सौभाग्य का आशीर्वाद माता पार्वती से ही प्राप्त होता है। नंबर चौथा, महिलाओं को सिंदूर उत्तर या पूर्व दिशा की ओर मुख करके लगाना चाहिए। इससे पति को दीर्घायु का आशीर्वाद मिलता है और दाम्पत्य जीवन सुखी रहता है। साथ ही सिंदूर हमेशा अनामिका उंगली यानी कि रिंग फिंगर से लगाना चाहिए। ऐसा करने से आर्थिक स्थिति मजबूत होती है और अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। नंबर 5, यदि घर में किसी भी प्रकार का सूतक या आपको पीरियड्स आ रहे हैं तो सिंदूर नहीं लगानी चाहिए। ऐसे समय में सिंदूर लगाने को उसका अपमान माना जाता है। हिंदू धर्म में सिंदूर को अत्यंत पवित्र माना जाता है, इसलिए मासिक धर्म के दौरान इसे लगाने से बचना चाहिए। यह समय शारीरिक शुद्धि का नहीं होता और धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दौरान सिंदूर लगाना अशुभ माना जाता है। नंबर 6, सिंदूर का गिरना बहुत अशुभ माना जाता है। यदि किसी शादीशुदा महिला के हाथ से सिंदूर लगाते समय डिब्बा गिर जाए तो इसे अपशगुन माना जाता है। यह पति के कामकाज, व्यापार या नौकरी में आने वाली परेशानियों का संकेत हो सकता है। इसके अलावा यह पति के स्वास्थ्य या जीवन में संकट की ओर भी इशारा करता है। इसलिए अगर सिंदूर गिर जाए तो इसे हल्के हाथों से इकट्ठा कर किसी पवित्र स्थान पर रख दें और भगवान का स्मरण करें। नंबर 7, अगर सिंदूर मांग में भरते समय गलती से नाक या माथे पर गिर जाए तो इसे शुभ संकेत माना जाता है। ऐसी स्थिति में नाक या माथे पर गिरे हुए सिंदूर को तुरंत साफ नहीं करना चाहिए। मान्यता यह है कि संकेत देता है कि आपके पति का प्यार और स्नेह आपके प्रति बढ़ेगा। यदि आप इसे कपड़े या हाथ से पोंछती हैं तो इसे अपशगुन माना जाता है, इसलिए इसे हल्के हाथों से समेटकर सम्मान पूर्वक हटा देना चाहिए। नंबर 8, यदि गलती से कभी सिंदूर जमीन पर गिर जाए तो उसे नाली या कूड़ेदान में नहीं फेंकना चाहिए। ऐसा करने से सिंदूर का अपमान होता है, जिससे नकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न हो सकती है। यदि सिंदूर गिर जाए तो उसे किसी पवित्र स्थान पर रख दे या किसी पौधे की जड़ों में डाल दे। ऐसा करने से अशुभ प्रभाव समाप्त हो जाता है और सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है। इसके लिए सबसे पहले तो आप माँ पार्वती से क्षमा मांगे, क्योंकि दोस्तों सिंदूर का गिरना शुभ नहीं माना जाता। यदि आप माँ पार्वती से हाथ जोड़कर क्षमा मांगते हैं तो इससे अशुभ प्रभाव काफी हद तक टल जाता है। इसके बाद गिरे हुए सिंदूर को इकट्ठा करके माथे से लगाएं और फिर किसी पेड़ के नीचे रख दें। दोस्तों नंबर 11, शास्त्रों के अनुसार जो भी स्त्री अपनी मांग के सिंदूर को बालों के पीछे छुपा लेती है उसके पति को समाज में मान प्रतिष्ठा मिलने में बाधाएं आती है। वह जिस ऊंचाई तक पहुंचना चाहते हैं वहां तक नहीं पहुंच पाते और कई बार असफल रह जाते हैं। समाज में और रिश्तेदारों के बीच वे छुपे छुपे से रहते हैं। इसलिए सिंदूर जितना लंबा और आगे की ओर माथे पर लगाया जाए, पति का भाग्य उतना ही प्रबल और अच्छा बनता है। माना जाता है कि माथे पर सिंदूर लगाने से स्त्री की शक्तियां जागृत होती है और उनका सौभाग्य बना रहता है। नंबर 12, शास्त्रों में स्पष्ट रूप से बताया गया है कि सुहागिन महिलाओं को हमेशा नाक की सीध में सिंदूर लगाना चाहिए। विवाहित महिलाओं को मांग में सिंदूर भरते समय ध्यान रखना चाहिए कि वह हमेशा मांग के बीच में ही लगाया जाए। मान्यता है कि ऐसा करने से पति की आयु लंबी होती है। यदि सिंदूर टेढ़ा मेढ़ा लगाया जाए तो यह पति के भाग्य पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकता है और उसके कार्यों में बाधा उत्पन्न हो सकती है। नंबर 13, गीले बालों में सिंदूर नहीं लगाना चाहिए। वैसे तो हमेशा नहाने के बाद ही सिंदूर लगाना चाहिए, लेकिन कभी भी गीले बालों में सिंदूर ना लगाएं। जब भी आप सिंदूर लगाएं पहले बाल अच्छी तरह से सुखा लें, फिर ही मांग भरे। गीले बालों में सिंदूर लगाने से पति के स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। नंबर 14, आपको अपनी सिंदूरदानी में एक सिक्का जरूर रखना चाहिए। यह बहुत शुभ माना जाता है। ऐसा करने से माता पार्वती का आशीर्वाद प्राप्त होता है
और जीवन में सुख समृद्धि बनी रहती है। महिलाओं को यह ध्यान रखना चाहिए कि जब भी वे मांग भरे तो सिर चुन्नी या पल्लू से ढका हुआ होना चाहिए। खुली मांग में सिंदूर लगाने से नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव बढ़ सकता है और उसका आपके भाग्य पर गलत असर पड़ सकता है। ऐसा ना करने से माता लक्ष्मी की कृपा आप पर नहीं बनी रहेगी। तो दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें।